एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम भी आप ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। रीज़न है, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि पर्सनली आपकी ही सिर्फ एनर्जी के साथ मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी ही चीज़ें रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए रीडिंग है। चलो अब मैं अच्छे से शफल करती हूँ और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप ना तो पॉजिटिव सोचिए ना तो नेगेटिव सोचिए, न्यूट्रल रहिए, ताकि उनकी, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, एनर्जी है, उसको हम जान पाए रियलिटी में वो क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हो सकता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग के दौरान आए। इसीलिए सब लोग कहते होंगे आपको कि पॉजिटिव सोचना है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपको न्यूट्रल रहना है। ना नेगेटिव आप सोचो ना पॉजिटिव सोचो उनके साइड से, कि वो आपके बारे में ऐसा ही फील कर रहे होंगे या ऐसा फील नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। रिसेप्टिविटी, आपके पार्टनर को पता है आप इमोशनल पर्सन हो, आप क्रिएटिव इंसान हो, आप एम्पैथ हो। अंडरस्टैंडिंग, वाटर एलिमेंट आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। अलोननेस। नंबर 4 पार्टिसिपेशन। ट्रैवलिंग। नंबर 8 एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। गाइडेंस नंबर 3 मार्च का महीना, 3 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइलेंस, फ्लावरिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। एग्जॉशन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नंबर 2 इनर वॉइस। साइन मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आए हैं, जो नहीं आए हैं सारे ही साइन है गाइस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन हैं। और नंबर 2, 3, 4, 8, 9, 17 एंड 9, ठीक है। 9 भी 2 बार निकल कर आया है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डिवाइन प्लीज बताएं। रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, और ये जो कार्ड है ये ओशो एंड जेन से लिया है, लेकिन ये जो कार्ड है ना ये क्वीन ऑफ कप्स का है और ये किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर फीलिंग्स दिख रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिखाई दे रहा है।
ये तो सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी आप दोनों की सेम है। जितने इमोशनल आप हो उतने ही इमोशंस में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड वाटर एलिमेंट का है। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनको लेकर बहुत इमोशनल हो, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल है ज़रूर, लेकिन कमी यहाँ पर ये मुझे दिखती है कि जो किंग ऑफ कप्स है ना, जो ये एनर्जी है ना, ये एक ऐसे पर्सनालिटी की बात करता है जो कि अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि ये जो फीलिंग्स है किंग ऑफ कप्स की आपके पार्टनर के अंदर पहले में भी आपको लेकर नहीं रही हो, लेकिन राइट नाउ अभी आज की एनर्जी में देखें तो आपके पार्टनर सेम आपको लेकर इमोशनल है, जितने इमोशनली आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं या जितने इमोशंस के साथ आप उनको याद करते हैं, ठीक है, ये इनको भी आपको लेकर कोई शिकायत नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपसे कोई गिले शिकवे इनके मन में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी कि ये आपसे कोई शिकायत है या कोई गिला है इनके मन में। इनके अंदर बस आपको लेकर प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इमोशंस, ये प्यार अब मुझे ऐसे दिख रही है जो कि ये अभी कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं या आपको बताना नहीं चाहते हैं, ओपन अप नहीं करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं या किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। स्टार का कार्ड है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि उनको पता है कि आप भी प्यार करते हो, उनको ये भी पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। तो यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्सन विश मांग रहे हैं कि हम दोनों पहले की तरह इस रिलेशनशिप में आ जाएं जहाँ पर एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, ये जो अभी आप दोनों के बीच में एक साइलेंस मोड चल रहा है ना, वो साइलेंस खत्म हो जाए। तो स्टार कार्ड, स्टार को देखकर हम क्या करते हैं, विश मांगते हैं, प्रे करते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं स्टार कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक अलग लेवल से देख रहे हैं। अब ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, एक ऐसा कनेक्शन के रूप में आपके पार्टनर इस कनेक्शन को देख रहे हैं जो रेयर है, जो रैंडमली नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरीके का कनेक्टिविटी नहीं रैंडमली मिलता है। जबकि मैंने डिफरेंट डेक से कार्ड्स लिए हैं और उसमें भी क्वीन ऑफ कप्स फेमिनाइन की एनर्जी और मैस्कुलाइन की एनर्जी किंग ऑफ कप्स दूसरे डेक से निकल कर आया है। कंपैटिबिलिटी तो आप दोनों के बीच में है। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मून का कार्ड, पाइसेस साइन, ठीक है, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना मुझे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, या तो पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है और मुझे अभी भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मे बी आपके मन में ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, आपकी चुप्पी को वो समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड कराया जा रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड खुद से नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपके पार्टनर का माइंड वॉश करना या उनको आपके बारे में गलत बोलना, गलत बातें बताना, जो चीज़ नहीं भी आपके लाइफ में हो रही है, जो चीज़ हुई भी नहीं है, वो सब चीज़ें बताना, मतलब मिसगाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, दरार आप दोनों के बीच में पैदा करना। मे बी देखो, ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में ना आपको समझते नहीं थे, ये लोगों की सुनते थे, ये इस कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, या पॉसिबल है कि क्योंकि ये पर्सन बोलते नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अपनी फीलिंग्स या जो डाउट्स हैं इनके मन में आए हैं वो इसको क्लियर नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बनी है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आपसी मतलब मनमुटाव की वजह से बनी है या बातों को क्लियर नहीं करने की वजह से बनी है, बट यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की वजह से भी आप दोनों के बीच में बनी है। किसी ने कुछ कहा आपके बारे में, ठीक है, उन्होंने उस बात को सुना, स्वीकार ना करते हुए भी कहते हैं ना कि दिमाग में बैठ जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है
वो चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है तो वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आपको गलत समझ रहे थे या कुछ चीज़ें थी जो उसको देख नहीं पा रहे थे, मिसअंडरस्टूड था आप दोनों के बीच में, तो उसको ये क्लियर करना चाहते हैं। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सोशल मीडिया पर हो या कहीं पर भी हो, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। अलोननेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर अकेले पड़ चुके हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, और अकेलापन महसूस होने का या अकेले पड़ जाने का रीज़न क्या है, आपसे ब्रेकअप होने का रीज़न क्या है? इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, मतलब एफर्ट्स नहीं डालना अपनी तरफ से, बातों को क्लियर नहीं करना अपनी तरफ से, आपको कमिटमेंट नहीं देना या प्रयास नहीं करना, कोशिश नहीं करना रिश्ते को ठीक करने की। मे बी आपके पार्टनर जो ये अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि आज वो जो अकेले पड़े हैं या अकेलापन इनके लाइफ में आया है, वो उनकी ही गलती की वजह से आया है कि उन्होंने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया, अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाला, अपनी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपके पार्टनर एक चीज़ तो यहाँ पे समझ पाए हैं कि अगर किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे तो एक ना एक दिन तुम ही अकेले पड़ोगे, है ना। जो सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, अकेला एक दिन वही पड़ेगा। वो हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लोग उसके लिए करें। हर इंसान उस तरीके से प्यार हर किसी को नहीं कर सकता है। मे बी आज आप अपने पार्टनर से जितना प्यार करते हैं, आप किसी और से उस तरीके से उतना प्यार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अकेलेपन को ख़त्म करें, क्योंकि अकेले रहना किसको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है जो कि बता रहा है अकेलेपन में है आपके पार्टनर, अकेला फील करते हैं, अलोननेस की एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में रहती है। बस इसी वजह से कि वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, और इसी वजह से कई बार ये अकेले पड़ जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा इनके साथ होता है। ठीक है, या ऐसे लोगों का ये साथ देते हैं जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, जो लोग इनको छोड़ जाते हैं या इनको छोड़ गए। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि अब इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप ही किए जा रहे हो, आप ही किए जा रहे हो और वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता है। क्योंकि कितना भी करे एक इंसान चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता है, और सामने वाले को भी अगर ये रिश्ता चाहिए तो उसको एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्यों अकेले पड़े हैं, आज वो क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसके रीज़न को ये समझ पाए हैं, और इनको क्या करना चाहिए वो चीज़ भी ये पर्सन समझ रहे हैं। पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड, तुला राशि, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। जस्टिस एंड स्ट्रेंथ दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं जो कि पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करा है। 11 नंबर और 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी तक तो मुझे ये नहीं दिखा था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्या है। प्रॉब्लम है पहली चीज़ तो कुछ कार्मिक चीज़ें, कुछ कार्मिक कनेक्शन आपके पार्टनर के साइड से, कुछ कार्मिक लोग, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा। दूसरा स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर ने किसी ना किसी तरीके से, आज जो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ये इमोशंस है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फीलिंग्स में है, प्यार में है। पहले ऐसा नहीं था, चाहे प्यार करते भी थे तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, या आपने जितना एफर्ट्स डाला उन्होंने उतना एफर्ट्स नहीं डाला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर ने आपसे ये बोला था कि मैं इस शादी से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ। गाइस, सभी के लिए ये चीज़ नहीं होगी, आपको भी पता है। ठीक है, जिसके लिए मैसेज है वो लोग ही इस बात को लीजिएगा, बाकी इस चीज़ को मत लीजिएगा। बट उनके लिए मैसेज आया तो मुझे देना ज़रूरी है। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बोला था कि वो आपसे शादी करेंगे, वो इस मैरिड लाइफ में नहीं रहना चाहते, वो खुश नहीं हैं। ठीक है,
वो टाइम चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ झूठी उम्मीद आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको दी, हो सकता है कि झूठी ना भी हो सकता है कि सच में ही उन्होंने सोचा हो कि वो उस कनेक्शन को छोड़ देंगे, उस मैरिड लाइफ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। आपके पार्टनर को वो जितने हिम्मत से उन्होंने आपको बोला, करने की बारी आई तो उतना हिम्मत इनके अंदर नहीं था। ठीक है, अब ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, अब आप लोग दोनों ही अनमैरिड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? स्ट्रेंथ की कमी रही है। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, जस्टिस नहीं कर पाए इस रिश्ते में, आपको जस्टिस नहीं कर पाए। कहाँ पर जस्टिस? जस्टिस कब निकल कर आता है? जस्टिस तब निकल कर आता है जब आपने किसी एक चीज़ को ज़्यादा किया होगा, आपने अपने कर्मा को बैलेंस नहीं किया है। तो आपके पार्टनर ने जो आपसे चीज़ें रिसीव की, जो प्यार रिसीव किया, जो वादे आपके पार्टनर ने किए, उसको इन्होंने बैलेंस नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया। किस वजह से? हिम्मत नहीं थी। अगर हिम्मत नहीं थी तो पहले सोचना था ना, रिलेशनशिप में आने से पहले, कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानने वाली है, या मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ कि जहाँ पर मैं तुम्हें जस्टिस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। लेकिन इन्होंने भी ये चीज़ को पहले आपको क्लियर नहीं किया, क्योंकि पहले अगर क्लियर करते तो रिश्ता ही नहीं बनता, आगे ही नहीं चलते। तो किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप थे, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी आ गई, अब थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर चले गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो अभी ये जो कार्ड निकल कर आया है, जो कि करंट एनर्जी की बात कर रहा है, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर अपनी गलतियों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ पर है और इनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर इन्होंने लैक करा। आज आप दोनों के बीच में साइलेंस है, सेपरेशन है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो कहीं ना कहीं उनके गलत डिसीजन की वजह से है। उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो फैमिली के सामने बोल पाए कि मैं इससे ही शादी करूँगा या इसको ही मैं चुनूँगा, नहीं बोल पाए। या अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वहाँ से वो नहीं निकल पाए, उनको दिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दिखा समाज, उनको दिखा अपनी फैमिली, उनको दिखा अपना स्पाउस। बट यहाँ पर पार्टिसिपेशन है जो कि ये बता रहा है कि चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है। कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में जो भी रीज़न है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाए, रीज़न तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि चीज़ें टाइम आ चुका है कि अपनी कर्मा को आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ गलत किया किसी भी रूप में, उसको ये बैलेंस करें, आपके साथ जस्टिस करें। और जस्टिस ही एक तरीका है आप दोनों के बीच में यूनियन कराने का। अगर ये आपके साथ जस्टिस, अगर आपको सॉरी भी बोलते हैं या आपसे बात भी करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी कुछ हद तक सामने वाले को फील होगा कि चलो इसको एहसास है कि मैंने गलत करा है। मे बी आपके पार्टनर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। ठीक है, इनकी पहले शादी हुई थी या शादी में कुछ प्रॉब्लम आई थी या शादी टूट गई या एंगेजमेंट टूट गया। मे बी हो सकता है कि इन सब चीज़ों के डर से भी हो सकता है कि शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, इनका सोच अलग हो जाता है जब ये शादी के बारे में सोचते हैं। स्पेशली उनके लिए बात कर रही हूँ जिनकी शादी आपके पार्टनर की टूटी है। ट्रैवल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्स और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्स। आपकी पार्टनर आपके पास अब ट्रैवल 8 ऑफ मतलब ट्रैवल का जो कार्ड है ना वो 8 ऑफ वॉन्स का ही है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी तरफ से कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने वेट भी किया है, इनको उम्मीद थी कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आपकी तरफ से कॉल आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगले 6 दिन में या 8 दिन में, 8 वीक्स में, या आपको कॉल मैसेज करेंगे। एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर अभी भी, देखो हिम्मत नहीं होती है ना तो इंसान 4 लोगों से बात करता है। क्या करता है वो कि यार मुझे ये करना चाहिए, या ये मुझे करना चाहिए, वो मुझे करना चाहिए, लोग दूसरों से सजेशन लेता है। तो यहाँ पर यही मुझे अभी भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से सजेशन ले रहे हैं। क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे खुद आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरों की गाइडेंस को ये पर्सन फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। पता है क्या,
क्यों करते हैं लोग? दूसरों से गाइडेंस लेते हैं ताकि कल को जब प्रॉब्लम आए ना तो उसको बोल पाए, अपने ऊपर गलती ना ले, उसे बोल पाए कि तुमने ही तो कहा था मुझे बात कर लो, तुमने ही तो कहा था मुझे। तो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना आसान हो जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद के गलती को समझता है, उसको लगता है कि मुझसे ये गलती हो गई ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा गिल्ट बन जाता है कि ये मेरे से गलती हुई है। और दूसरों के ऊपर गलती डाल दो तो इंसान को लगता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो उसने मुझे बोला था तब मैंने ऐसे किया था। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। साइलेंस को देखो, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड अगेन क्लैरिफाई कर रहा है और टेम्परेंस का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, अब इसको ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड क्या है? हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आइसोलेशन है, सामने वाला इंसान, आपके पार्टनर अकेलेपन में जी रहे हैं, अकेले हैं। ठीक है, लेकिन वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करना, चीज़ों को ठीक करना, अपनी गलतियों को सुधारना, अपने लिए गए डिसीजन को ठीक करना। लेकिन एक बारी जब आप सीधे निकल जाते हो तो यू टर्न के लिए, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो यू टर्न के लिए आपको कट देखना पड़ेगा, बहुत किलोमीटर्स के बाद कट होता है। तो वहाँ यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी वही कट देख रहा है कि ये यू टर्न ले पाए और चीज़ों को ये शांति से पीसफुली ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, ये झगड़ा करना नहीं चाहते, ये आपकी तरफ से भी नहीं चाहते कि आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो। ये चाहते हैं कि सब कुछ एकदम पीसफुली ठीक हो जाए। फ्लावरिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में बहुत खुश देख रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। देखो ऐसा हो रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद आपने ही विश मांगा होगा उनके लिए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गुस्से में कई बार हम कह देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो वैसा हो, गुस्से में इंसान बोल देता है और अपनों को ही बोलता है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत खुश होंगे, जबकि आपको पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है ना। तो आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, आपको कहीं ना कहीं से पता है कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, या अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपकी विशेष पूरी हो रही है आपके पार्टनर के बिना, प्रायोरिटी चेंज हो गई है ना, तो उनको लगता है कि अब आप या तो आप अकेले में भी खुश हो और उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी और से आपकी विश फुलफिल हो रही है, कोई और आपकी लाइफ में है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, या आपकी फैमिली हो, नो मैटर। एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज को लेकर ये एग्जॉस्ट है। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपकी चुप्पी ही इनको परेशान कर रही है, जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी निकल कर आया है। दोनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी हलचल नहीं है, आपकी तरफ से कोई भी मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, या आप जता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, काम डाउन एनर्जी में हो। ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ये एनर्जी देख पा रहे कि बैलेंस है आपकी लाइफ, शांति है आपकी लाइफ में। और ये शांति कैसे है आपके लाइफ में, कैसे आप इतने शांत हो गए? हो सकता है कि आपका नेचर ही ना हो, आप इस नेचर के हो ही नहीं कि आप चुप बैठ सको। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा चंचल इंसान हो। तो जब सामने वाला चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क्स तो उठेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी है कि आपके पार्टनर के अंदर धैर्य भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। उनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आपके तरफ से कुछ ना कुछ तो मैसेज आ ही जाएगा पैचअप के लिए, बात करने के लिए, लेकिन नहीं आया। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन और यहाँ पर है एस ऑफ
स्वॉर्ड्स, ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपका भरोसा कैसे जीते, ट्रस्ट कैसे जीते। ये एक बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ट्रस्ट टूटा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे उस तरीके से आंख बंद करके जैसे आप पहले किया करते थे। तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये चाहते हैं कि प्यार तो आपके दिल में है, इनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ फील होता है, पता है, लेकिन ट्रस्ट, इनको ये भी पता है कि ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे, भरोसा नहीं जीत पाएंगे। और वही चीज़ ये चाहते हैं कि कैसे आपका भरोसा जीते, क्या बोले, क्या बात करे, क्या सही शब्द होंगे जिससे कि आपके अंदर वो भरोसा आ जाएगा, वो ट्रस्ट आ जाएगा और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। अगर ये कहते कि मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, अब मैं वैसे चीज़ें नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इनर वॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। देखो, अपनी दिल की आवाज़ सुनकर क्या एक्शन लेना बहुत आसान होता है? नहीं होता है, क्योंकि कुछ गलतियां अगर हम पास्ट में करते हैं तो हमारा दिल कितना भी हमें कहे कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, हम कई बार चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। इस व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत भी नहीं दिखाई दे रही है कि ये अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो कर पाए। इनको पता है कि इनको क्या करना है, क्या करना चाहिए। मैंने बोला भी ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, 8 हफ्तों का, 8 दिन का, 6 दिन का। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि अपनी, इनकी जो अंतरात्मा कह रही है, इनका जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है, वो चीज़ करने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहे हैं। हिम्मत की कमी है। और ये पर्सन ये भी चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को ना बहुत शांति से टैकल करे। हो सकता है कि ये हाई टेम्पर वाले इंसान हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये किसी की सुन नहीं पाते हैं, चाहे गलत हो तो भी ये सुन नहीं पाएंगे। मतलब इनको ऐसा है कि अगर इन्होंने एक बार सॉरी बोल दिया, फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनको गुस्सा आएगा, मैंने तो सॉरी बोल दिया फिर भी मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करा। तो यहाँ पर ये अपने आप को शांत भी रख रहे हैं कि मैं शांति से चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, मैं हाइपर ना हो, ठीक है। और इनको पता है कि धैर्य रखना पड़ेगा, इतनी आसानी से आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। इनको पता है कि मेरी गलती क्या है, लेकिन इनका नेचर ही ऐसा है ना कि अपनी नेचर को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा तो इनको आता है। अब आप देख लो कि आपके पार्टनर को गुस्सा आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये आपके ही पार्टनर है। गुस्सा देखो हर किसी को आता है, लेकिन हर इंसान को गुस्सा करने का तरीका अलग होता है। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, देखते हैं जो रीडिंग में आई है क्या वही बात वो भी आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपसे कही थी, इस वजह से वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो दोबारा आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। दोबारा मेरे सामने मत आना, मुझे कॉल मत करना। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, तो इनको डर लग रहा है प्यार से। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो इनको आपसे भी डर लग रहा है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बोला है आपको कि मेरे सामने मत आना, मुझे दिख भी मत जाना, मुझे बात भी नहीं करनी है, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। आई ड्रीम ऑफ यू, तो ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो ये किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट है। आई हेट यू, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। I have never respect anyone like I respect you. I am trying to manifest you. I have walls around my heart since it was last broken. तो आपसे मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा है।
एंड यहाँ पर है आई मिस यू, आई मिस योर टच, आई मिस यू टेरिबली। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी उनके मैसेज और उनके एनर्जी मैंने आपको बताई दिया। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।